हाँ जी, तो बच्चों आज हम करने वाले हैं आपकी एग्जांपल नंबर 2.12 वो कहता है कंसीडर एन एलटीआई सिस्टम विद इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है जी, आपने एक एलटीआई सिस्टम को कंसीडर करना है इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ। तो बच्चों ये जो आपका एच एफ एन है ना, ये आपको एक सिस्टम दिया गया है जो यूनिट स्टेप फंक्शन रखता है, यानी कि उसका जो रिस्पॉन्स है वो यूनिट स्टेप फंक्शन है। लेकिन उसने हमें बोला है कि आपने क्या करना है बच्चों। ठीक, एक बात आप याद करना कि मैंने जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझाया था ना 2.10 या 2.9, उसमें मैंने बताया था ज़्यादातर एलटीआई सिस्टम को चेक करने का यही तरीका होता है कि हम उसकी इनपुट में इम्पल्स फंक्शन देते हैं और आउटपुट में हमें इम्पल्स रिस्पांस मिलता है, तो हम उसको कह देते होते हैं ये एलटीआई सिस्टम है। ठीक है जी, तो लिहाजा हर एक क्वेश्चन में आपको यही देखने को मिलेगा, आपके बुक वाले ने भी हर एक क्वेश्चन में यही किया हुआ है कि इम्पल्स रिस्पॉन्स देता है और इम्पल्स जब उसको आउटपुट मिलती है तो वो कह देता है दिस इज अ इम्पल्स, दिस इज अ एलटीआई सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो यहाँ पे भी उसने वही काम किया। बच्चों देखो, सबसे पहले आपको ये इक्वेशन याद होगी कि वाई ऑफ एन हमारे पास बराबर होता था, ये जो हम अभी प्रीवियस में इस्तेमाल करते रहे हैं, सिग्मा। क्योंकि ये एक डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट की आपको पता लिमिट क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी टू एन। अब यहाँ पे एन क्यों आया, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो इन्फिनिटी होना चाहिए। बच्चों यहाँ पे पता है मैंने इन्फिनिटी क्यों नहीं लिखा, उसकी एक रीजन है। यहाँ पे वैसे तो इन्फिनिटी आएगा, यानी कि फर्स्ट पॉइंट में आपको इन्फिनिटी आएगा, मैं बाद में बताऊंगा एन क्यों आएगा, एन के लिखने की वजह क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका फार्मूला ये था एक्स ऑफ के एच ऑफ एन माइनस के, दिस इज द मेजर फार्मूला ऑफ कॉन्वोल्यूशन सम। ठीक है बच्चों, तो इसी का हमने इस्तेमाल किया था डिस्क्रीट सिग्नल्स में। अब ये दूसरे नंबर पे हमें बताता है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो सिग्नल है बच्चों देखो एच ऑफ एन वो है यू ऑफ एन। अगर मैं यहाँ पे एच को रिप्लेस कर दूँ यू ऑफ एन से तो ये क्या आ जाएगा, यू ऑफ एन माइनस के, ऐसे ही आ जाएगा ना, यू ऑफ एन माइनस के। तो ये बच्चों कहता है यू ऑफ एन माइनस के जो है सिंस इज जीरो, यानी कि ये उस वक्त जीरो होगा, इज जीरो व्हेन, यानी कि जब आपका फार फार लिख लो यार, वैन की बजाय फार लिख लो, फॉर एन माइनस के इज लेस देन जीरो। जब आपका एन माइनस के लेस देन जीरो होगा तब ये क्या होगा जी, जीरो के इक्वल होगा। इसकी रीजन कैसे बच्चों इसको पता चली, देखो यू ऑफ एन आपका होता है यूनिट स्टेप फंक्शन, और ये कब हमारे पास है, मतलब कि वन की इसकी वैल्यू होगी, यानी कि ये सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस में एग्जिस्ट कर रहा होता है। जीरो से आगे आपको पता है जीरो से इसकी वैल्यू वन होती है और फिर ये इन्फिनिटी तक वन तक चलता रहता है। ठीक है, ये चीज़ तो आप सब जानते हैं, माइनस इन्फिनिटी की तरफ इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। और बात है जब हम इसका टाइम रिवर्सल लेते हैं, ये वैल्यूज चेंज करते हैं, फिर वो उसमें थोड़ा चेंज आता है, लेकिन अभी हम वो काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो लिहाजा उस कंडीशन में यही होगा कि यू ऑफ एन माइनस के जीरो होगा, यानी कि एच ऑफ एन माइनस के जीरो होगा जब एन माइनस के की वैल्यू लेस देन जीरो होगी। ठीक है, और इसके बाद अगर आप बात करते हो, लेट से आप ये कह देते हो बच्चों कि इसका उल्टा उल्टा क्या होगा, यानी कि जब ये इज वन होगा, यानी कि इज इक्वल टू वन होगा जब आपके एन माइनस के की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे होगी। ठीक है बच्चों, ग्रेटर देन जीरो। तो बच्चों इस चीज के लिए इसने ये भी तय किया कि ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, क्योंकि इज इक्वल टू जीरो भी हो तब भी यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू वन होती है। जीरो के ऊपर आपको पता है वो फंक्शन वन होना स्टार्ट होता है और ऐसे चलता जाता है। ये मैं आपके लिए ड्रा कर रहा हूँ यूनिट स्टेप फंक्शन, ताकि बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे हैं उनके लिए कंसेप्ट यहाँ पे बिल्डअप हो जाए। ऐसे ये जीरो से वन स्टार्ट होता है और ये ऐसे चलता जाता है इन्फिनिटी की तरफ। ये यू ऑफ एन है ना, तो यू ऑफ एन में बच्चों सॉरी यू ऑफ एन में इस तरह के सिग्नल होंगे, ऐसे आपको डिस्क्रीट सिग्नल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक ही बात है यार, आपको समझाना ही है, बस हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने यू ऑफ टी ड्रा किया, यू ऑफ एन भी ड्रा कर दिया। ठीक है, यू ऑफ एन आप ले लो। तो देखो अब बात आती है बच्चों, वो हमसे कहना क्या चाह रहा है, वो हमसे ये कहना चाह रहा है कि इस सिग्नल की आप ये चीज़ तो जान चुके हैं कंडीशंस क्या हैं। अब आप ये भी जानते हो, अगर हम यहाँ पे मैंने आपको जैसा कि बताया कि वाई ऑफ एन, इसकी लिमिट क्या होगी, इसकी लिमिट बच्चों ये होगी, ये माइनस इन्फिनिटी से तो स्टार्ट हो रहा होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता इसका लास्ट पॉइंट क्या होगा। इसका लास्ट पॉइंट हमेशा एंड डिफाइन करता है, यानी कि इसका लास्ट पॉइंट हमेशा एंड डिफाइन करता है, एन डिफाइन करेगा। ठीक है बच्चों, तो एन ही इसका लास्ट पॉइंट होगा। तो लिहाजा बच्चों देखो फिर उस केस में पता क्या होगा, एक्स ऑफ के एच ऑफ एन माइनस के की आपको पता क्या मैग्नीट्यूड है, हर पॉइंट पे वन है, क्योंकि यू ऑफ एन माइनस वन की जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होती है वन, हमने उसकी मैग्नीट्यूड पुट करनी है। एक्स ऑफ के की, एक्स ऑफ के एक रिस्पांस होता है, तो इसकी वैल्यू तो बच्चों चेंज होती रहेगी अपनी वैल्यूज के मुताबिक टाइम के अकॉर्डिंग। लेकिन है जो एच, ये जो आपका एच ऑफ एन माइनस के है, आपको पता है इसकी मैग्नीट्यूड हर एक पॉइंट पे वन रहनी है, तो लिहाजा इसकी इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है, ये बुक वाले ने आपके इस तरह से इक्वेशन को लिखा है। अब बच्चों इससे हम अपना इम्पल्स रिस्पॉन्स बनाते होते हैं एच वन ऑफ एन।
अब लेट से यहाँ पे एक्स ऑफ जो आपका बच्चों एक्स ऑफ एन है, हम क्या करते हैं, हम इसको अगर वाई ऑफ एन की फॉर्म में लिखना चाहिए, यानी कि इसका रिस्पॉन्स हासिल करें वाई ऑफ एन का, तो वो हमारे पास क्या होगा देखें, हमारे पास होगा एक तो प्रेजेंट टाइम की वैल्यू, ठीक है जी, एक इसमें आ जाएगी प्रेजेंट टाइम की वैल्यू, यानी कि लेट से हम कोई इसमें वैल्यू पुट कर देंगे एक्स ऑफ जीरो पुट कर दो, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी टू है ना, हम मिसाल के तौर पे कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, उसके बाद इसमें से माइनस करें अगर बच्चों एक्स ऑफ एन माइनस वन, ठीक है जी। ये इक्वेशन हमने पता कहाँ से ली है, ये आपके चैप्टर नंबर 1 में मौजूद है, ये वहाँ से उठाई जाती है इक्वेशन। ये हम क्यों उठाते हैं आपको इसका भी बताऊंगा, अब रीज़न क्या होता है। जब ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा तब आप इसकी रीज़न समझ पाओगे बच्चों, ये इक्वेशन हमने क्यों उठाई और इसकी वजह क्या थी। इसकी वजह से आपको मैं स्टेटमेंट पढ़ाता हूँ, वो क्या कहता है, वो कहता है दैट इज दिस सिस्टम, जैसा कि आपको ये सिस्टम नजर आ रहा है, इसके नीचे जो स्टेटमेंट लिखे इस इक्वेशन के नीचे, वो हमारा जो है फर्स्ट इनकाउंटर्ड है सेक्शन 1.61 में, यानी कि आपके प्रीवियस चैप्टर में इसके बारे में बताया गया है। ये एक समर या अकमलेटर की इक्वेशन होती है जो बच्चों, जो कि किसी रनिंग सिस्टम, यानी कि जो हमारा सिस्टम रन कर रहा है प्रेजेंट टाइम में, उसकी वैल्यू बता रहा होता है, ठीक है बच्चों। तो अगर तो हम इसको इन्वर्टिबल सिस्टम बनाना चाहें, मतलब कि सिस्टम हमारा इन्वर्टिबल हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सिस्टम में थोड़ा सा टाइम शिफ्ट लेके इनवर्स उसमें जमा करना पड़ेगा, तो हमें उसका रिस्पांस एज इट एज मिल जाएगा। यानी कि बच्चों देखो, असल में वो यहाँ पे चेक करना चाह रहा है हमारा सिस्टम इन्वर्टिबल है कि नहीं। इन्वर्टिबल का क्या मतलब था, यानी कि अगर मैंने किसी सिस्टम को क्या लेके 2 वोल्ट दिए इनपुट के तौर पे, उसने मुझे एक दफ़ा दिए आउटपुट के तौर पे 10 वोल्ट, ठीक है, मैंने उसके आगे एक ऐसा सिस्टम लगाया जो कि इन्वर्स कर सकता है उस सिस्टम का, यानी कि उसको ऑटोमेटिकली 10 वोल्ट से दोबारा 2 वोल्ट बना के मुझे वापस कर सकता है। तो डैट सिस्टम इज कॉल्ड इन्वर्टिबल, मीन्स उसका इन्वर्स किया उसने। जहां पे आगे वो 5 से ज़रब खा के मुझे 10 वोल्ट दे रहा था, अब वो 5 से डिवाइड होके मुझे क्या कर रहा है, फिर से 2 वोल्ट दे रहा है। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ इन्वर्टिबल सिस्टम। तो देखो बच्चों, ये मैंने आपको आगे भी प्रीवियस 2.9 में समझाया था। इसकी इक्वेशन से हमारे पास ये इक्वेशन आ सकती है एक्स ऑफ एन, और इसके बाद दूसरी इक्वेशन भी साथ में आ सकती है अगर आप प्लस करना चाहो दूसरा पॉइंट, लेकिन ये आ रहा था सिर्फ एक्स ऑफ एन। तो इसने इसका सिस्टम इन्वर्टिबल बनाने के लिए, यानी ये चीज़ प्रूव करने के लिए इक्वेशन पता कैसे लाई है, ये आपने लिखना नहीं है, ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ताकि आप बाद में यार आपने कन्फ्यूज होना, मुझे पता है। ये इन्वर्टिबल को बच्चों हल करने का तरीकाकार होता है। इन्वर्टिबल याद रखना पता कैसे लेना है, आपने पता क्या करना है, आपने एक प्रेजेंट टाइम में वैल्यू ले लेनी है, एक थोड़े से टाइम रिवर्सल के साथ ले लेनी है। आप 1 पे ही रखिएगा, यानी कि 1 का टाइम शिफ्ट ले लीजिएगा, और उसमें आपने वैल्यू को माइनस करवाना है, प्रेजेंट टाइम वैल्यू में से उसको माइनस करवाना है, फिर आपको सिग्नल का रिस्पॉन्स दिया जाएगा। अब आपको सिग्नल का रिस्पॉन्स नीचे मैं लिखवाने लगा हूँ, यानी कि लेट से हम कह लेते हैं बच्चों कि हमारा जो एक्स ऑफ एन है वो लेट से बराबर है एच, सॉरी ये हमारी इनपुट है ना, तो एच तो नहीं मैं इसे अभी लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा। अब आप इसको कौन सा रिस्पांस बच्चों देना चाहते हो, यूनिट स्टेप फंक्शन तो ऑलरेडी मौजूद है, हम इसको रिस्पांस देते हैं इम्पल्स ही, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया किसी भी सिस्टम को चेक करना है तो हमारी बुक वाले ने ज़्यादातर जो तरीका कार इस्तेमाल किया उसने यही बोला है कि आप इम्पल्स फंक्शन को ही दें। तो यहाँ पे अगर मैं इम्पल्स फंक्शन दे दूँ, यानी कि इसको मैं इस तरह से इसके बराबर लिख दूँ, तो ये फिर क्या करेगा, लेट, आपने लिखना लेट, यानी कि हम क्या करते हैं कि हमारी इनपुट को एक इम्पल्स फंक्शन दे देते हैं, तो फिर क्या होगा, हमारा एच ऑफ एन जो बच्चों होगा एच वन ऑफ एन, क्योंकि एच ऑफ एन तो हमें दिया गया, तो हमें दूसरा जो रिस्पॉन्स लेना पड़ेगा वो एच वन ऑफ एन होगा, वो बराबर होगा, इसमें अब आपने वैल्यूज बस पुट करनी है। देखो एक्स की जगह आ जाएगा डेल्टा, डेल्टा ऑफ एन माइनस डेल्टा ऑफ एन माइनस वन, इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि कॉन्वोल्यूशन सम हमें यही चीज़ देता चाहता होता है बच्चों, यही चीज़ हमें मिलती है। अब पता है क्या करना है, आपने इन दोनों की कॉन्वोल्यूशन करवानी है, जो सिग्नल में आपको दिया गया सिग्नल, जो आपको सिग्नल में आउटपुट दी गई है कॉन्वोल्यूशन सम की, और जो आपने खुद से प्रोड्यूस किया, इन दोनों की जब आप कॉन्वोल्यूशन करोगे, आपने जो फंक्शन दिया उसका अगर आपको रिस्पॉन्स भी वही मिलता है, तो फिर तो आपका सिस्टम क्या है जी, लीनियर टाइम इन्वेरियंट है, इन्वर्टिबल भी है, आपने सारा काम कर लिया, ठीक है। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। हम ले लेते हैं इन दोनों की कॉन्वोल्यूशन, एच ऑफ एन कॉन्वोल्यूशन विद एच ऑफ वन एन इज इक्वल टू, तो बच्चों यू ऑफ एन आना इसकी वैल्यू, तो यू ऑफ एन कॉन्वोल्यूशन विद, अभी आपका यहाँ पे ब्रेन चेक किया जाएगा आपको कितनी समझ आई है अभी तक। डेल्टा ऑफ एन आ गया इसके अंदर माइनस डेल्टा ऑफ एन माइनस वन। अब बच्चों मुझे बताना है यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बच्चों होल्ड कर रही है, जिसका हमने इस्तेमाल करके सिग्नल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। यू ऑफ एन कॉन्वोल्यूशन विद डेल्टा एन, ठीक है,
और यू ऑफ एन माइनस आ जाएगा सेंटर में दोनों के, यू ऑफ एन कॉन्वोल्यूशन विद यू ऑफ एन कॉन्वोल्यूशन विद डेल्टा ऑफ एन माइनस वन। अब बच्चों ज़रा ना मैं यहाँ पे अब सिग्नल ड्रा को नहीं करने वाला, या थोड़ा सा आपको बता दूंगा इस चीज़ के बारे में। आप ज़रा गौर करें, यू ऑफ एन क्या है बच्चों, वो सिग्नल जो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे चलता जा रहा है चलता जा रहा है। आपको पता है ये जो डेल्टा एन होता है ये जीरो के ऊपर ही वन होता है, यानी ये सिग्नल अगर इन दोनों की मैं कन्वोल्यूशन करवाना चाहूँ ना तो ये जीरो के ऊपर से जीरो के ऊपर ही मैक्सिमम होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि ये जीरो से ही मैक्सिमम हो जाएगी। यही चीज़ है ना, यहाँ पे ज़रा गौर करो यार, मुझे पता है आप कंफ्यूज हो, लेकिन आपके लिए मैं यार थोड़ा सा चलो करता हूँ मेहनत, क्योंकि यार अब आपको समझाने आया हूँ तो समझा के जाऊँगा। ज़रा गौर करना, ये आपका यू ऑफ एन है, ठीक है, जिसकी हम कन्वोल्यूशन करवाने लगे हैं डेल्टा ऑफ एन के साथ, ठीक है। ज़रा गौर कीजिएगा, अब ये पॉइंट छूट गया तो फिर मैं नहीं समझा सकूंगा। देखो यू ऑफ एन आपको पता है हर पॉइंट पे वन वन है, तो जब हम इन दोनों की कन्वोल्यूशन करवाते हैं तो आपको पता है कोई एक फंक्शन उठाया जाता है जिसका हम टाइम शिफ्ट ले रहे होते हैं। लेट्स से हमने डेल्टा एन बच्चों उठा लिया, तो हम इसका टाइम शिफ्ट लेंगे, यानी कि हम एक ऐसा बंदा इसके पीछे लगा देंगे जो इस सिग्नल को खींचता रहेगा। तो देखो आप यहाँ पे जरा वापस आना, ये देखो ये बंदा ऐसे एच ऑफ एन माइनस के को खींच रहा था जो कि यूनिट स्टेप फंक्शन था। अगर हम उस फंक्शन को खींचते रहेंगे, यानी बच्चों डेल्टा ऑफ एन को खींचते रहेंगे, पहले तो वो क्या करेगा, जीरो के ऊपर वो सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा होगा डेल्टा ऑफ एन, ठीक है, डेल्टा फैन जीरो के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो दोनों की जब कन्वोल्यूशन होगी तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग नजर आ रही होगी। जीरो के ऊपर डेल्टा फैन भी वन है और ये भी वन है, तो ये क्या हुआ जी, जीरो के ऊपर हमें वैल्यू वन मिल गई। फिर हमने क्या किया, टाइम शिफ्ट लिया जैसा कि वो मतलब कि बंदा हमारे सिग्नल को खींच रहा था, जैसा आपको मैंने प्रीवियस में दिखाया, ऐसे ही जो आपका बच्चों ये लेट से ये जीरो के ऊपर है, आप इसको जीरो बना लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन था, एक बंदा हमने यहाँ पे काम पे लगा हुआ है, एक मजदूर लगा हुआ है, मतलब वो मजदूर हम ही है, लेकिन मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे ये ड्रा करने की जरूरत नहीं होती। ये बंदा क्या करता जाएगा, टाइम शिफ्टिंग बच्चों करवाता जाएगा, ठीक है, ये टाइम शिफ्टिंग करवाता जाएगा और सिग्नल को इस तरफ खींचता जाएगा अपनी तरफ। तो ये पहले सिग्नल जीरो पे था, फिर वन पे आ जाएगा, फिर टू पे आ जाएगा, फिर थ्री पे आ जाएगा। इसी तरह से आप सिग्नल को उस वक्त तक खींचते रहोगे जब तक ये ओवरलैपिंग करते रहते हैं दोनों। तो ये आपको पता ही है यूनिट स्टेप फंक्शन जो है ये एग्जिस्ट करता है कब तक, ये एग्जिस्ट करता है उस वक्त तक जब तक इन्फिनिटी पॉइंट नहीं हमें मिल जाता, और जब कि आप ये चीज़ जानते हो इन्फिनिटी इज अ अनडिफाइंड पॉइंट, तो दैट्स वाई ये काम चलता रहेगा और हमें एट दी लास्ट यूनिट स्टेप फंक्शन ही मिल जाएगा, क्योंकि देखो जब इसने उसको वन पे खींचा होगा तब भी मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी और दोनों की वन ही निकलेगी। इसी तरह से सो ऑन हमें यही सिग्नल मिल जाएगा देखने को, यानी ये आ जाएगा यू ऑफ एन, ठीक है बच्चों। इसी तरह से अब बात आती है इन दोनों की, तो देखो इन दोनों की अगर मैं बात करूं ना, जब यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एन माइनस वन, तो डेल्टा एन माइनस वन क्या होता है बच्चों, यानी कि एन माइनस वन इज इक्वल टू एन नॉट, अगर मैं इक्वल रख के देखूं तो इसका मतलब ये सिग्नल शिफ्ट हो जाएगा एन नॉट प्लस वन, यानी कि वन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज डेल्टा एन माइनस वन, ठीक है बच्चों। यानी ये क्या करेगा कि हमारा जो जीरो के ऊपर सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा होगा यू ऑफ एन का, वो वहां पे ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो रिजल्टेंट में ये सिग्नल नहीं आएगा, यानी कि ये खत्म हो गया रिजल्टेंट में सिग्नल। जो रिजल्टेंट में सिग्नल आएंगे वो स्टार्ट हो रहे होंगे वन से, तो हमारा वो सिग्नल पता क्या कहलाएगा, यू ऑफ एन माइनस वन, यानी कि जैसे हमने यूनिट स्टेप फंक्शन की एक जैसे टाइम शिफ्टिंग कर दी हो, ये सिग्नल इस तरह से कहलाएगा। अभी भी बच्चे कुछ कंफ्यूज है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों, देखो एन माइनस वन का मतलब होता है, ये कैसे हम यू ऑफ एन माइनस वन लिख पा रहे हैं, देखो ये एन माइनस वन का ये मतलब होता है बच्चों, जरा गौर करना कि एन माइनस वन को हमने इक्वल रखा एन नॉट के, तो ये आ गया एन इज इक्वल टू एन नॉट प्लस वन, यानी कि हमारा सिग्नल पहले जीरो से स्टार्ट हो रहा था, जब मैं उसमें प्लस वन करूंगा तो वो वन से स्टार्ट हो जाएगा। डेट्स वाई मैंने ऐसे यू ऑफ एन माइनस वन लिखा, क्योंकि ओवरलैपिंग स्टार्ट ही जब वन से हो रही है, जब उसका हमने टाइम शिफ्ट लेते जाना, उसने पहले टू पे शिफ्ट होना फिर थ्री पे, यानी कि वो वन से इन्फिनिटी तक का रही है। अब इसकी रेंज है वन टू इन्फिनिटी, पहले रेंज थी जीरो टू इन्फिनिटी, जब जीरो टू इन्फिनिटी थी तो हम कह रहे थे यू ऑफ एन आता है, लेकिन जब वन टू इन्फिनिटी हो जाएगी तो फिर हम इसको कहेंगे यू ऑफ एन माइनस वन। और ये चीज़ आप पीछे पढ़ चुके हो बच्चों कि जब ये आपको मैंने प्रूव करवाया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, जब हम पूरे सिग्नल में से कह लें एक टाइम शिफ्ट के साथ उसका आधा सिग्नल माइनस करते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक पार्ट ही बचता है जो कि कहलाता है डेल्टा ऑफ एन। अब ये कैसे आता है, ये थोड़ी सी कहानी समझ लेना ताकि कोई पॉइंट रह ना जाए बच्चों। इतने सिग्नल कोई आपके लिए ड्रा नहीं करता जितने मैंने आपके लिए कर दिए रजिस्टर के ऊपर। देखें ये था आपका यू ऑफ एन सिंपल सिग्नल, ठीक है, जो कि जीरो से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है।
अब हमारे एक भाई उस्मान है, वो गलती कर गए थे कि जब उनके टीचर ने उनसे पेपर लिया तो उन्होंने मेरे वाला तरीका आजमाया जो मैं समझाने के लिए करता हूँ। मतलब कैसे मैंने ओवरलैपिंग में क्रॉस लगा के दिखाया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और उनके नंबर चले गए। तो भाई ये गलती आपने नहीं करनी उस्मान भाई इस दफ़ा, ये चीज़ याद रखिएगा। अब यू ऑफ एन माइनस वन ड्रा होने लगा। तो बच्चों यू ऑफ एन माइनस वन का क्या मतलब है, सब वैल्यूज में हमने वन प्लस करते जाना, सब सिग्नल एक एक पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये जीरो में जब मैं प्लस वन करूंगा तो यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं रहेगा, जीरो के ऊपर अब हमारी वैल्यू जीरो है और यहाँ पे सिग्नल शिफ्ट हो चुका होगा। ठीक है, डेट्स वाई ये सिग्नल यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा। अब देखो ये सिग्नल ऐसे ही आगे यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है। जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो क्या होगा, वन माइनस जीरो वन, यानी कि मेरे पास जो न्यू सिग्नल बन रहा है इन दोनों का रिजल्टेंट, उसके जीरो के ऊपर मुझे वन मिल रहा है, ये वन मिल रहा है। ठीक है, उसके जीरो के ऊपर मुझे वन मिल रहा है इन दोनों के रिजल्टेंट के। लेकिन जब आगे की बात करूं, वन के ऊपर उसकी वैल्यू जीरो है, टू के ऊपर वैल्यू उसकी जीरो है, थ्री के ऊपर वैल्यू उसकी जीरो है, ऐसे ही सो ऑन उसकी हर पॉइंट पे आगे वैल्यू जीरो है। क्यों? क्योंकि देखो वन माइनस वन जीरो, टू माइनस टू क्या गो, इसकी मैग्नीट्यूड माइनस इसकी मैग्नीट्यूड, ये भी जीरो, वन माइनस वन ही हुआ ना। ऐसे ही थ्री के ऊपर भी वन और फोर के ऊपर भी वन, ये आपस में सारे कट जाएंगे, सिर्फ हमारे पास ये सिग्नल रह जाएगा जो कि आपको पता है बच्चों, जो सिग्नल जीरो के ऊपर वन होता है वो कहलाता है यूनिट इम्पल्स फंक्शन, और ये कहला गया यहाँ पे यूनिट इम्पल्स फंक्शन। और आप जानते हैं हमारी आउटपुट में अगर हमें यूनिट इम्पल्स रिस्पांस मिलता है तो वो हमारा सिग्नल क्या होता है, LTI सिस्टम होता है। और यही हमने प्रूफ करना था। लें जी, आपका ये भी प्रूफ हो गया।